नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टिहरी जनपद के टॉप महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों वीडियो होने वाला है। टिहरी जनपद से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो पहला क्वेश्चन है, जानकी सेतु पुल किस नदी पर है? जानकी सेतु पुल है दोस्तों गंगा नदी पर। और जानकी सेतु पुल ये कहाँ पर बना हुआ है? तो ऋषिकेश में मुनि की रेती जो कि टिहरी गढ़वाल में है, और स्वर्गाश्रम जो कि पौड़ी गढ़वाल में है, इसके मध्य स्थित है जानकी सेतु पुल। यानी जानकी सेतु पुल टिहरी और पौड़ी को जोड़ता है। यानी टिहरी की मुनि की रेती और पौड़ी के स्वर्ग आश्रम को जोड़ता है जानकी सेतु पुल। और इस जानकी सेतु पुल का उद्घाटन 20 नवंबर 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत द्वारा किया गया था। तो ये किस नदी पर है? तो ये है गंगा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस, मरणोपरांत इन्हें विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो गब्बर सिंह नेगी जी को किस युद्ध के लिए इन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था या प्रदान किया गया था? तो ये युद्ध था दोस्तों न्यू चैपल युद्ध। ये फ्रांस में था। ठीक है, फ्रांस में स्थान है न्यू चैपल नामक स्थान, और फ्रांस में इस स्थान पर गब्बर सिंह नेगी इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं, और उसके बाद इन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया जाता है मरणोपरांत। तो किस युद्ध से संबंध है राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी जी का? न्यू चैपल युद्ध से। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार 2 या 3 एग्जामों में लगभग लगातार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बी ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। गब्बर सिंह नेगी जी की जन्मस्थली कहाँ है? तो वो है टिहरी का चंबा। ये गब्बर सिंह नेगी जी की जन्मस्थली है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आचरियों व परियों का देश कहा जाता है? तो आचरियों और परियों का देश कहा जाता है खैंट पर्वत को। खैंट पर्वत में खैंटखाल मंदिर भी है, और खैंट पर्वत को आचरियों या परियों का देश कहा जाता है। और ये खैंट पर्वत कहाँ है? टिहरी में है। टिहरी जो नगर है उसके बिल्कुल सामने स्थित है खैंट पर्वत, जिसे आचरियों और परियों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टिहरी जनपद की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? देखो, टिहरी में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, तो उनमें से जो घनसाली विधानसभा सीट है ये है एससी हेतु आरक्षित। यानी डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंबा में ऋषिकेश धरासू मार्ग पर बनी चंबा टनल की लंबाई क्या है? तो चंबा टनल जो कि चंबा में बनी हुई है, इसकी लंबाई है 440 मीटर। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इस सुरंग का निर्माण यानी इस टनल का निर्माण किसके द्वारा कराएगा? बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इस टनल का उद्घाटन किसने किया? तो सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा 26 मई 2020 को इस टनल का, इस सुरंग का उद्घाटन किया गया। तो 440 मीटर आपको याद रखना है, 440 मीटर लंबाई है इस चंबा टनल की। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में। उत्तराखंड पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब की गई? तो 1 मई 2011 को स्थापित किसके द्वारा किया गया? तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा 1 मई 2011 को नरेंद्र नगर में उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम कहाँ पर होता है? तो बाल गंगा और धर्म गंगा जो कि भिलंगना नदी की सहायक नदी है, बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम होता है बूढ़ा केदार के पास। बूढ़ा केदार से फिर बाल गंगा आगे बढ़ती है, और भिलंगना नाम यहाँ पे घनसाली में, ठीक है, घनसाली में भिलंगना और बाल गंगा का संगम होता है। फिर भिलंगना वहाँ से आगे बढ़ती है और गणेश प्रयाग में भागीरथी से संगम करती है, और वर्तमान में वहाँ पर टिहरी डैम है जो कि भिलंगना और भागीरथी पर बना हुआ है, भिलंगना और भागीरथी के संगम पर बना हुआ है। तो बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम होता है बूढ़ा केदार में। नेक्स्ट है, कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो कोटेश्वर बांध परियोजना है भागीरथी नदी पर। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 है देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर किस शैली से बना हुआ है। तो जो ये रघुनाथ मंदिर है देवप्रयाग का, ये बना हुआ है द्रविड़ शैली से। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है सहस्त्रताल कौन से जनपद में है। सहस्त्रताल है टिहरी गढ़वाल में। और सहस्त्रताल दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है। गढ़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल कौन सा है। तो सहस्त्रताल है, जो कि टिहरी जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रताप शाह ने प्रतापनगर की नींव कब रखी। तो 1877 में प्रताप शाह ने प्रतापनगर को बसाया था, यानी प्रतापनगर की नींव रखी थी। और प्रतापनगर का जो पुराना नाम है, कई बार एग्जाम में ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्रतापनगर का पुराना नाम क्या है दोस्तों, वो है ठांगधार। ठांगधार है प्रतापनगर का पुराना नाम। और प्रतापनगर की स्थापना 1877 में की गई थी प्रताप शाह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। देवप्रयाग में है रघुनाथ मंदिर। और रघुनाथ मंदिर किस शैली से बना हुआ है। तो द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली से इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जो कि देवप्रयाग में है रघुनाथ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 13 है जोराई बुग्याल कौन से जनपद में है। जोराई बुग्याल, तो जोराई बुग्याल है टिहरी गढ़वाल जनपद में। टिहरी में और कौन कौन से बुग्याल हैं। तो जोराई बुग्याल हो गया, खतलिंग बुग्याल, खारसोली बुग्याल, कोटली अप्सराओं बुग्याल और पंवाली कांठा बुग्याल, जो कि उत्तरकाशी और टिहरी दोनों जनपदों में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख बुग्याल जो मैंने आपको बता दिए हैं। वैसे मैंने काफ़ी डिटेल्स में आपको डिटेल्स वाले लेक्चर में टिहरी जनपद के बारे में बता रखा है, तो उसमें काफ़ी कुछ वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स नोट्स अगर आपको टिहरी जनपद के चाहिए विद MCQ, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पलीठी के सूर्य मंदिर में प्राप्त लेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो जो पलेठी का सूर्य मंदिर है, ये टिहरी गढ़वाल के हिंडोला खाल में स्थित है। टिहरी में एकमात्र सूर्य मंदिर कौन सा है, तो वह है पलेठी का सूर्य मंदिर। और इसमें जो ये प्राप्त लेख मिले हैं, ये किस लिपि में मिले हैं। तो ब्राह्मी लिपि में। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है टिहरी के प्रताप नगर में स्थित सेममुखी मंदिर किसका है। तो जो सेममुखी मंदिर है, ये है नागराजा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण नागराजा रूप में यहाँ पे विद्यमान रहते हैं। तो प्रताप नगर में स्थित है सेममुखी मंदिर, जो कि नागराजा का एक प्रसिद्ध मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 16 है केम्प्टी फॉल जलप्रपात कहाँ स्थित है। ऋषिकेश, मसूरी, देवप्रयाग या चक्राता। तो मसूरी में है केम्प्टी फॉल जलप्रपात। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे जनपद पूछा जाता है और जनपद आते हैं ऑप्शन में देहरादून, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी, तब आपको कहना है टिहरी गढ़वाल। क्योंकि जो ये केम्प्टी फॉल जलप्रपात है, ये मसूरी रेंज में आता है, लेकिन ये जो क्षेत्र है, अभी ये जो सीमा है, ये टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। जो मसूरी में ये केम्प्टी फॉल जलप्रपात है, ये किस जनपद की सीमा में आता है। तो टिहरी गढ़वाल की सीमा में। तो इसलिए केम्प्टी फॉल जलप्रपात टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, लेकिन ये किस क्षेत्र में है। तो मसूरी में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। तो इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है दोस्तों उत्तराखंड का गांधी। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है। तो वृक्ष मित्र कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा जी को। सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और समाज सेवी थे उत्तराखंड के। 21 मई 2021 को इनका निधन भी हो चुका है। मई 2021 को निधन हो चुका है सुंदरलाल बहुगुणा जी का। ये एक पर्यावरणविद थे और इन्हें चिपको आंदोलन का प्रणेता भी माना जाता है और इनको वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। 2009 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। जबकि अगर बात करें वृक्ष मानव, दो प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। एक तो वृक्ष मित्र हो गए सुंदरलाल बहुगुणा, और वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है। तो वृक्ष मानव कहा जाता है
विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को। तो ये दोनों महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आपको नोट जरूर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से विक्टोरिया क्रॉस सम्मानित गब्बर सिंह नेगी की जन्म स्थली है। तो चंबा, चंबा जो कि जन्म स्थली है गब्बर सिंह नेगी जी की, और यहाँ पे गब्बर सिंह नेगी स्मारक भी है चंबा में। गब्बर सिंह नेगी जिनका संबंध है न्यू चैपल युद्ध से फ्रांस, और उस युद्ध में वो शहीद हो जाते हैं और उसके बाद इन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया जाता है गब्बर सिंह नेगी जी को मरणोपरांत। तो इनकी जन्मस्थली है चंबा। क्वेश्चन नंबर 20 है डोबरा चांटी पुल की गाथा पुस्तक किसने लिखी है। डोबरा चांटी पुल की गाथा, तो ये पुस्तक लिखी है शीशपाल गुसाई जी ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये डोबरा चांटी पुल जो कि भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है, और ये टिहरी गढ़वाल में टिहरी डैम पर बना हुआ है डोबरा और चांटी के मध्य, जो कि डोबरा और चांटी को जोड़ता है। और इस पुल के निर्माण में कई सालों लगे थे, लगभग 2006 से इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और इस डोबरा चांटी पुल का जो उद्घाटन किया गया वो किया गया था 8 नवंबर 2020 को। तो लगभग आप देख सकते हैं कि कितने साल लग गए इस पुल को निर्माण होने में। तो इसलिए डोबरा चांटी पुल की गाथा पुस्तक किसने लिखी है, तो वो लिखी है शीशपाल गोसाई ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया। तो सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2009 में। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। वैसे इन्हें 1981 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था, लेकिन वो पुरस्कार इन्होंने अस्वीकार किया था। उसके बाद 2009 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। सुंदरलाल बहुगुणा जो कि एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और समाज सेवी थे, और इनका जन्म टिहरी के मरोड़ा गांव में हुआ था। तो 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। तो यह है नरेंद्र नगर में है राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, और इसकी स्थापना कब की गई। तो 1 मई 2011 को राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना नरेंद्र नगर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ है। तो हिमालय नक्षत्र वेधशाला है देवप्रयाग में, और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना देवप्रयाग में 1946 में हुई थी। कौन थे इसके संस्थापक, तो आचार्य चक्रधर जोशी ने 1946 में हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना देवप्रयाग में की। क्वेश्चन नंबर 24 है उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई। तो 2011 में 1 मई 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की नरेंद्र नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलगाड़ नदी किसकी सहायक नदी है। तो जो अलगाड़ नदी है ये है यमुना की सहायक नदी, और इस अलगाड़ नदी पर में दोस्तों मौन मेला या जिसे मच्छमौन मेला भी कहा जाता है वो आयोजित किया जाता है, जो कि जौनसारी जनजाति का एक प्रसिद्ध मेला है। जौनपुर क्षेत्र में ये मेला आयोजित किया जाता है इस नदी पर, और ये किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी। क्वेश्चन नंबर 26 है जसपाल राणा को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड से कब सम्मानित किया गया। तो 2013 में जसपाल राणा को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में देवभूमि उत्तराखंड की कौन सी झांकी प्रदर्शित की गई थी। तो 2022 में जो गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर परेड हुई थी उसमें देवभूमि उत्तराखंड की कौन सी झांकी प्रदर्शित की गई थी, तो वो थी डोबरा चांटी पुल की झांकी। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो यहाँ पे केदारनाथ धाम की झांकी कब प्रस्तुत की गई, 2021 में। डोबरा चांटी पुल 2022 में। अनासक्ति आश्रम कौसानी में स्थित है, और इसकी झांकी गणतंत्र दिवस की परेड पर जो प्रदर्शित की गई थी वो 2019 में की गई थी, और ग्रामीण पर्यटन ये 2018 में। तो ये मैंने आपको 4 झांकियाँ बता दी हैं 2018, 19, 21 और 22 की। कब कब ये झांकियाँ राजपथ पर इनको
प्रदर्शित किया गया था? 2022 में डोबरा चांटी पुल। क्वेश्चन नंबर 28 है, झालाकोट परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो धर्मगंगा पर बनी हुई है झालाकोट परियोजना। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, भास्कर कुंड कहाँ है? तो भास्कर कुंड है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में और कौन कौन से कुंड हैं? तो बेताल कुंड। बेताल कुंड भी कहाँ है? ये भी देवप्रयाग में है। सूर्य कुंड है, ब्रह्म कुंड और भास्कर कुंड, ये 4 कुंड हैं देवप्रयाग में। जबकि टिहरी में एक अन्य कुंड भी है, वशिष्ठ कुंड। तो ये कहाँ है वशिष्ठ कुंड? ये है ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर वशिष्ठ कुंड। जबकि भास्कर कुंड कहाँ है? तो ये है देवप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 30 है, खरसोली बुग्याल कौन से जनपद में है? टिहरी जनपद में है खरसोली बुग्याल, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, गढ़वाल का सबसे बड़ा व सबसे गहरा ताल सहस्त्र ताल, जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। सहस्त्र ताल जो कि गढ़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल इसको माना जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? श्रीदेव सुमन जी द्वारा की गई थी गणदेश सेवा संघ की स्थापना, यानी इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों सही आंसर डी ऑप्शन। गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन ने कब की? 1938 में, 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, डोबरा चांटी पुल की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे कुल लंबाई पूछा गया है, वो है 725 मीटर। जबकि अगर हम बात करें डोबरा चांटी पुल में जो सस्पेंशन ब्रिज है, जो झूला पुल है, उसकी लंबाई है 440 मीटर। ये मैंने आपको वीडियो में डिटेल्स में समझा रखा है कि कुल लंबाई में क्या अंतर है और सस्पेंशन ब्रिज की लंबाई में क्या अंतर है। और कुल चौड़ाई कितनी है? तो 7 मीटर, 7 मीटर चौड़ाई है डोबरा चांटी पुल की। डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा 8 नवंबर 2020 को। और ये डोबरा चांटी पुल कहाँ है? तो टिहरी गढ़वाल में, टिहरी डैम पर। ठीक है, तो कुल लंबाई इसकी हो जाएगी 725 मीटर। नेक्स्ट है, वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? तो टिहरी गढ़वाल में ऋषिकेश में स्थित है वशिष्ठ कुंड। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, रवाई किसान मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो मलेथा गांव में आयोजित किया जाता है रवाई किसान मेला। रवाई किसान मेले का आयोजन होता है मलेथा गांव में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर टिहरी में स्थित है? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आप दे सकते हैं, मड का सूर्य मंदिर, कुलसारी सूर्य मंदिर, खेतीकान का सूर्य मंदिर और पलेठी का सूर्य मंदिर। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, पलेठी का सूर्य मंदिर, जो कि टिहरी के हिंडोला खाल में स्थित है। अब यहाँ पे जो अन्य सूर्य मंदिर है सभी महत्वपूर्ण है। तो जो मड का सूर्य मंदिर है ये है पिथौरागढ़ में। उसके बाद जो कुलसारी का सूर्य मंदिर है ये है चमोली में। खेती खान का सूर्य मंदिर है चंपावत में, चंपावत के लोहा घाट में। और पलेठी का सूर्य मंदिर हो गया टिहरी गढ़वाल के हिंडोला खाल में। तो चारों सूर्य मंदिर कौन कौन से जनपद में है दोस्तों, ये मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वशिष्ठ कुंड कहाँ है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद, तो ये है आपका ऋषिकेश में। नेक्स्ट है, पंवाली कांठा बुग्याल स्थित है। अब यहाँ पे देखो, जो पंवाली कांठा बुग्याल एक्चुअली में वो टिहरी और उत्तरकाशी में स्थित है, उत्तरकाशी। लेकिन यहाँ पे उत्तरकाशी है नहीं ऑप्शन में, तो फिर आपको टिहरी करना है। पंवाली कांठा बुग्याल वैसे टिहरी और उत्तरकाशी ये दोनों जनपदों में स्थित है पंवाली कांठा बुग्याल। नेक्स्ट यहाँ पे, वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? तो विशेषर दत्त सकलानी जी को कहा जाता है वृक्ष मानव, विशेषर दत्त सकलानी जी को। और जो सुंदरलाल बहुगुणा इन्हें कहा जाता है वृक्ष मित्र। तो वृक्ष मित्र कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। जबकि वृक्ष मानव कौन है? वो है विशेषर दत्त सकलानी। क्वेश्चन नंबर 40 है, अप्सरा ताल कौन से जनपद में है? तो अप्सरा ताल, जिसको आचरी ताल भी कहा जाता है, टिहरी गढ़वाल में ये स्थित है।
टिहरी गढ़वाल में बूढ़ा केदार के पास, बूढ़ा केदार जो मंदिर है उसी के पास स्थित है अप्सरा ताल, या जिसे आचरी ताल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बेताल कुंड कहाँ स्थित है? तो बेताल कुंड भी आपका कहाँ है दोस्तों? देवप्रयाग में है। देवप्रयाग में अन्य कुंड कौन कौन से हैं? सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड और भास्कर कुंड। ये कहाँ है? तो ये आपके देवप्रयाग में है, टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में। और बेताल कुंड भी देवप्रयाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नागटिब्बा कौन से जनपद में स्थित है? नागटिब्बा के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है टिहरी जनपद है। टिहरी जनपद में, ये मसूरी रेंज में आता है। तो अगर टिहरी ना आके ऑप्शन में मसूरी आता है तो फिर आपको मसूरी करना है, लेकिन एक्चुअल में ये कौन से जनपद में है? तो टिहरी जनपद की सीमा में आता है नागटिब्बा क्षेत्र। नागटिब्बा एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है टिहरी का। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रसिद्ध कुंजापुरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कुंजापुरी मंदिर भी दोस्तों टिहरी जनपद में स्थित है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, भाई बहन ताल के नाम से कौन सा ताल जाना जाता है? तो जो महासर ताल है इसे कहा जाता है भाई बहन ताल। महासर ताल, ये ताल दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित है। तो कुल मिला के ये संयुक्त रूप से यहाँ पर दो कटोरे नुमा ताल हैं और इन दोनों तालों को भाई बहन ताल कहा जाता है। तो महासर ताल को कहा जाता है भाई बहन ताल और ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 से, घनसाली में निम्न में से कौन कौन नदियों का संगम होता है? तो बाल गंगा और भिलंगना का जो संगम होता है वो होता है दोस्तों घनसाली में। देखो इस प्रकार से ये बाल गंगा और धर्मगंगा आ रही है और ये बूढ़ा केदार के पास मिल जाती है, संगम करती है। फिर ये बाल गंगा के नाम से आगे जानी जाएगी और घनसाली में ये भिलंगना से संगम करेगी। फिर भिलंगना आगे बढ़ेगी और यहाँ पे गणेश प्रयाग है और गणेश प्रयाग में यहाँ पे भागीरथी नदी आ रही है और यहीं पे आपका डैम भी बना हुआ है। तो यहीं पर भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है। लेकिन जो घनसाली है यहाँ पर बाल गंगा और भिलंगना का संगम हो रहा है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत का अंतिम शासक। तो टिहरी रियासत का देखो प्रथम शासक था सुदर्शन शाह, जबकि अंतिम शासक था मानवेंद्र शाह, क्योंकि मानवेंद्र शाह के शासनकाल में ही टिहरी रियासत का विलय हो जाता है भारतीय संघ में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। टिहरी रियासत के अंतिम शासक थे मानवेंद्र शाह। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रतापनगर का पुराना नाम। तो ठांगधार है प्रतापनगर का पुराना नाम। प्रतापनगर की नींव किसने डाली? प्रताप शाह ने 1877 में। और प्रतापनगर का पुराना नाम क्या है? तो वो है ठांगधार। क्वेश्चन नंबर 48 है, बूढ़ा केदार मंदिर किस देवता का मंदिर है? तो ये भगवान शिव का मंदिर है बूढ़ा केदार मंदिर, जो कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। तो टिहरी के हिंडोला खाल में स्थित है पलेठी का सूर्य मंदिर। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो चंद्रबदनी मंदिर है वो टिहरी में स्थित है। किस पर्वत पर? तो चंद्रकूट पर्वत पर। देखो सुरकंडा मंदिर है सुरकूट पर्वत पर, जबकि चंद्रबदनी मंदिर है चंद्रकूट पर्वत पर। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस ताल को भाई बहन ताल कहा जाता है? तो महासर ताल को कहा जाता है भाई बहन ताल।